नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिस्ट्री फैक्ट फाइल की एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है उसमें प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं का विवरण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। आप परेशान हो जाते हो, आपकी इसी समस्या का समाधान ये होगा क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी की इस बेहतरीन सेशन की करते हैं शुरुआत माय डियर। लेकिन याद रखिएगा सब लोग अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करेंगे तो ही फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप बड़े मजबूती से खड़े रहेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको जिस देवता को लिया वो सूर्य देवता है। यहाँ सूर्य देवता की बात जब हम कर रहे हैं तो आप देखिए इनको क्या कहेंगे, धौ या दयश का पुत्र इनको माना गया है। और इनका जो वाहन है वह सफेद अश्व जिसे एतश कहते हैं, साथ ही साथ गरुण भी है। इनको देवताओं का गुप्तचर भी कहा गया है, देवताओं का गुप्तचर भी कहा गया है। दूसरे देवता हैं अश्विन, या हम इन्हें नाशत्य के नाम से जानते हैं। ये देवताओं के चिकित्सक या वैद्य हैं और समुद्र यात्रियों की रक्षा करते हैं। इनका वाहन क्या गधा या गदहा है, अश्विन का। मित्र, मित्र अगर देवता की बात करें तो ये शपथ और प्रतिज्ञा के देवता हैं। अगर हम पुरानी मान्यताओं की बात करें तो मित्र को वरुण का नेत्र कहा गया है। इसी प्रकार से पूषण, पूषण के बारे में बात करेंगे तो ये गोपालकों यानी ग्वालों और रास्ते से भटके हुए पशुओं के संरक्षक थे। इनको मार्गों का अध्यक्ष भी कहा गया है और इनका वाहन क्या है, बकरा। पूषण का वाहन क्या, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे, बकरा। वरुण, वरुण की बात करें तो वरुण क्या है, ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पाप करने वालों को कठोर दंड देने वाले देवता हैं। इन्हें ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अग्नि देवता के बारे में बताएं आपको तो इनको धौष तथा पृथ्वी का पुत्र माना गया है। और अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको कि आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों श्रेणियों में शामिल किया गया है। मेरे भाई सोम का नाम तो आपने खूब सुना है। तो सोम, इनको ऋग्वेद में सोम को मौजवत कहा गया है। सोम रस का निर्माण का प्रथम श्रेय मनु को दिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। अगर हम बात करेंगे इंद्र, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण वैदिक देवता हमारे डियर। तो ये आर्यों के युद्ध के देवता, बादल के देवता, नदियों के नेता और ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। और आप जानते हैं 250 सूक्त इंद्र के लिए ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अगले देवता है मरुत, ये तूफान के देवता कहलाते हैं और इनका वाहन क्या है, घोड़ा। इसी प्रकार से पर्जन्य एक देवता हैं, ये वर्षा के देवता हैं। तो वर्षा के देवता फिर हैं आपानपात, ये जल के पुत्र माने गए हैं। और जहां तक देवियों का प्रश्न है तो देवियों में अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी तमाम का हम नाम ले सकेंगे देवियों के तौर पर। हाँ, एक बात यहाँ जरूर कहना पड़ेगा कि जितनी देवियां हैं ये पद सोपान में पुरुष देवताओं से इनका स्थान निम्नस्थ है, यानी नीचे का रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज की थी हिस्ट्री की फैक्ट फाइल। आप पढ़िए और आगे बढ़िए। नमस्कार।